नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर आपने पढ़ना है क्रिसमस कैरल बाय चार्ल्स डिकेंस तो आज आप हमारे साथ रहिए। लेकिन आज हम उसमें आपको सिंबल्स पढ़ाएंगे और अगर आपने समरी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और सुन लीजिए। आज सिंबल्स पढ़ेंगे तो सिंबल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। मार्लेस चेन, जो एबेनेज़र स्क्रूज मेन कैरेक्टर है, उसका एक दोस्त है मार्ले, उसकी जो चेन है वो। उसके बाद एक गोस्ट आता है जिसके क्लॉक यानी कि उसके चोगे के नीचे इग्नोरेंस एंड वांट होते हैं। दो हो गया। इसमें फूड का अहम कैरेक्टर है। गरीबों को कोई भी प्ले हो तो उनको तो पेट की खुराक चाहिए, फूड। उसके बाद चार गोस्ट इसमें आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सिंबल है। पहला गोस्ट वही मार्ले का आता है जो दोस्त है इस मेन कैरेक्टर का, स्क्रूज का। और बाकी जो हैं तीन आते हैं, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट एंड गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, आने वाला। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम सिंबल्स की तरफ आते हैं। पहला है मार्लेस चेन। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरह मार्ले ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिन चीज़ों को उसने अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी है, उसने किस किस चीज़ को अहमियत दी थी? कैश को दी थी, बॉक्सेस को, लेजर्स को, यानी कि मटेरियल वेल्थ को उसने अहमियत दी है। तो ये जो आम तौर पे चेन जो है आप देखते हैं, गाय भैंस बकरी को डाली हुई होती है, बाज़ का जो बड़े डॉग्स हैं उनको भी डाली हुई होती है, तो वो लोहे की बनी हुई होती है। लेकिन ये भूत जब सामने आता है स्क्रूज के, तो इसने किस चीज़ की चेन पहनी हुई है? कैश की, बॉक्सेस की, इन सारी चीज़ों की। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ग्रीड को रिप्रेजेंट करती है। और उनकी एक जो रॉन्ग स्टाइल की लाइफ थी मार्ले की, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये किसके लिए नसीहत बन के आ रही है? एबेनेज़र स्क्रूज के लिए। इसके लिए नसीहत बन के आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी ठीक करके गुजारो। अगर ऐसे गुजारी तो मेरी तरह फिर ये जंजीर गले में रहेगी मौत के बाद, और बस यही सज़ा भुगतते रहोगे। उसके बाद आती है स्क्रूज ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन का जो वाक़या पेश आता है वो बिल्कुल लास्ट गोस्ट जो आता है, गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, आने वाला। तो वो गोस्ट कहाँ ले जाता है स्क्रूज को? उसके फ्यूचर में लेके जाता है। वहाँ देखता है वह कब्र है, उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, तनहा है और वहाँ कोई भी नहीं रो रहा। तो उससे पूछते हैं ये किसकी कब्र है? तो वो कहता है देख लो, यानी कि वो जब गौर करता है, सवाल करता है, तो जब गौर से देखता है तो उसकी अपनी कब्र होती है और वहाँ कोई भी रोने वाला नहीं होता। तो वो कहता है कि अगर तुमने अपने आप को चेंज ना किया ना, तो फिर तुम्हारी कब्र ऐसी ही होगी। अ लोनली डेथ, एक तनहा मौत को रिप्रेजेंट करती है वो, कि जो लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों की केयर नहीं करते। उसके बाद आता है इग्नोरेंस एंड वांट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है रिप्रेजेंट स्ट्रगल को करता है अमीर और गरीब के दरमियान में। इग्नोरेंस इज स्क्रूज इविल, उसकी इविल है, बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट एम्प्लॉय। तो वो अपने एम्प्लॉयर्स की जो इकोनॉमिकल जो हेल्थ है उनकी, उसको नहीं देखता। वो अपने जो उसका काम ही काम लेता है ना अपने मुलाजिम से, वो नहीं सोचता वो भूख मर रहा है, उसको सर्दी लग रही है, कोयला भी खुद रखता है, अपने कमरे को जो है गर्म रखता है। और जो क्रैटचिट है, बॉब क्रैटचिट, उसका जो क्लर्क है, उसके कमरे में बिल्कुल छोटा छोटा कोयला उसको डालने की इजाज़त है। और वो जब आता है उससे पूछता है कि भाई काम कहाँ पहुँचा है? तो वो कहता है जी काम कर रहा हूँ लेकिन सर्दी से हाथ ठठर रहे हैं। जिस तरह पिछले दिनों मेरे घर मिस्त्री लगे हुए थे, तो मैंने उनको कहा भी आ जाएँ आप हीटर के आगे हाथ-शाथ सेंक लें। और वो 9 बजे तक कह रहे थे कि हमारे हाथ काम नहीं कर रहे। तो लेकिन ये जुमला जब बॉब क्रैटचिट ने अदा किया कि अगर थोड़ा-सा कमरा और गर्म होता तो काम तेज़ी से हो जाता। तो खबरदार! अगर और कोयला तुमने लगाया अंगीठी में तो तुम्हारी जेब से काटा जाएगा, यानी कि पे से काटा जाएगा। तो बॉब क्रैटचिट बेचारा चुप कर जाता है। तो यानी कि उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस उसने काम लेना है, खून चूसना है लेबर का। तो यहाँ आप कह सकते हैं मार्क्सिज्म इसमें है। अच्छा, वैसे मार्क्सिज्म एक गरीबों की हमदर्दी ही है। उसके बाद हम आते हैं गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट पे। गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है उसका जो आपने पढ़ा है उसमें जो उसका हेड है वो चमकीला है। तो वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ जो है स्क्रूज की जो है मेमोरीज पड़ी हैं, उसमें उसको कौन कौन मिलता है और क्या क्या वाकयात पेश आते हैं। स्कूल लाइफ है, उसकी फैंसी बेल है जो उसको जो है निगलेक्ट कर देती है और ब्रेकअप हो जाता है उसकी सेल्फिशनेस की वजह से। ये वो वाकयात हैं जिनकी वजह से ये मुस्तकबिल में बड़ा कंजूस, खड़ूस और जो है पागल सा हो गया था। उसके बाद आता है गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। इसने क्या किया हुआ होता है? इसने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ होता है और इसकी आंखों में जो है ट्विंकल होते हैं।
ये इसको जहाँ लेके जाता है वहाँ दावतें होती हैं और इसका कमरा भी चेंज होता है। तो ये जो कमरा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपना कमरा गर्म रखता था और उसके जो नौकर था या मुलाजिम था वो सर्दी में ठठरता रहता था। अमीर और गरीब के दरमियान वार्म एंड कूल का वर्सेस किया है इसने। अच्छा, दावतों में बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही जो आपको पहले फूड के मुतालिक बताया था। अच्छा, इसके बाद आता है गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। लेकिन अगर हम गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर हैव नो वेल्थ बट लव फॉर रिलेटिव्स। दावतें जब वो देखता है ना, उसको बॉब क्रैटचिट है उसके घर जब जाता है, वहाँ गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट उसको लेके जाता है, तो जो दावत देखता है तो टेबल पे ना खाने का इतना कुछ मौजूद नहीं होता, तो ये कहता है वहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन लोगों के पास वक्त होता है एक दूसरे को देखने के लिए। वो कहते हैं खाना पीना तो जो हमारे पास है सो है, थोड़ा बहुत कम से कम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जी तो ले। वहां रिश्तों की अहमियत इसके सामने वाज़ेह होती है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है, वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और बात, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट के पास खंजर होता है लेकिन उसके पास तलवार नहीं होती। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है पायदार अमन को। उसके बाद आती है बारी गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। जो गोस्ट इसको इसका फ्यूचर दिखाता है वो साइलेंट होता है और काला ड्रेस उसने पहना हुआ होता है। वो सिंबलाइजेस करता है, उसकी जो चीज़ें उसने पहनी हुई हैं, इसके फियर एंड अनसर्टेनिटी को। जो इंसान बहुत सारी दौलत कमाता है ना, इकट्ठी करने की कोशिश करता है, वो मुस्तकबिल से जो है ना बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। तो इतना खौफज़दा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खौफ इंसान को लपेट लें। अगर फ्यूचर का बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जो हैं फ्यूचरिस्ट होते हैं, तो वो जो है बस परेशान ही रहते हैं, वो दौलत ही इकट्ठी करते रहते हैं। और अनसर्टेनिटी इस वजह से भी आती है कि आप अपने रिलेटिव से दूर चले जाते हैं, आपको वो प्यार और मोहब्बत नहीं मिलता कि पता नहीं क्या होगा, बस दौलत ही दौलत जमा कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। अच्छा, कहते सारे हैं वैसे, बनते ऐसे ही जाते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छे लोग भी होते हैं आपकी तरह के। अच्छा, फूड की बात कर लें तो फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट से लेके एंड तक खुराक ही खुराक है। और टाइनी टिन के पास भी तो जाहिर सी बात है इलाज के पैसे नहीं होते, तो वेल्थ भी इसमें इंपॉर्टेंट है। टर्की का वर्ड आपके सामने, तो टर्की एक कंट्री है, लेकिन टर्की एक वो वर्ड है जो चार्ल्स डिकन्स ने यूज किया है। ये किस को रिप्रेजेंट करती है फूड यहाँ, या टर्की का वर्ड कि चेंज हो गया है। कौन? एबेनेजर स्क्रूज। मेन करेक्टर जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि उसने गोश्त से वादा किया भाई इतनी चीजें मैंने देख ली हैं, अब मैं चेंज हो जाऊंगा। तो वो पहला काम करता है, जब वो जागता है तो देखता है भाई अभी तो क्रिसमस की लगता है शाम है, बाहर लड़के से निकल के बाहर पूछता है, वो कहता नहीं अभी क्रिसमस नहीं गुजरा, तो बहुत खुश होता है कि मुझे मौका मिल गया है, मैं क्रिसमस को एंजॉय भी करूंगा, मैरी क्रिसमस भी लोगों को कहता है। और पहला काम करता है, लड़के को कहता है जाओ और एक स्टोर से बड़ा सा टर्की लेके खुराक का किसके घर गिफ्ट करो? बॉब क्रैटचिट के घर। फिर उसके घर खुद भी जाता है, उसको कहता है टाइनी टिन जो तुम्हारा बेटा है, मैं इसकी जो है जिम्मेदारी भी उसने की है और इसका मैं इलाज भी करवाऊंगा। और खुद भी जब जाता है तो खुराक को लेके जाता है। तो ये जो खुराक है या वो टर्की है, किस चीज को प्रेजेंट करते हैं कि स्टिंगी से चेंज हो गया जेनरस पर्सन में। कौन? एबेनेजर स्क्रूज। ये रहा एबेनेजर स्क्रूज। तो ये सिंबल्स थी जो आज मैंने आपको पढ़ाई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्रिसमस कैरल में जो थीम्स हैं मेन, उसके मुतलिक बताएंगे। अगर आपने हमारे ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और इस चैनल पे भी बहुत से मेरे ट्रैवल व्लॉग्स मौजूद हैं। अभी अरेबियन सी का मैंने आपको ट्रैवल व्लॉग दिखाया है, जहाँ मनोड़ा लेक पे गए हैं कराची में, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो दी ओल्ड मैन एंड द सी एक नावल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, उस पर मैंने बनाया, उसमें समरी बयान किया है और आपको घुमाया फिराया भी है। तो आप अगर चाहें तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें दोनों चैनलों के, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन फिर वो स्क्रूज की तरह की कंजूसी ही होगी ना। कर दें यार लाइक, और कमेंट भी कर दें कैसा आपको लगा, मैंने इसको कैसे बेहतर करना है। और अगर आप शेयर करना चाहें, लोगों तक ये इल्म पहुंचाना चाहें, तो मैं आपको नहीं रोक सकता। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।